हम अपने घर वालों को बिलक बिलक कर सिसक सिसक कर मरता हुआ नहीं देख सकते। हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि बाबा हम पकौड़े खाएंगे, हम कचौरियाँ खाएंगे। हमारे ईद वाले दिन बच्चे पूछते हैं क्या हम कपड़े पहन सकेंगे, मगर इस जालिम माँ को हम पे तरस नहीं आता। अगर इस पे तरस नहीं आता तो हमें अपने बच्चे कहना छोड़ दे, अपने आप को पंजाब की माँ कहना छोड़ दे। हम लड़त बैठते हैं इस हुकूमत के ऊपर। हमें हमारा हक चाहिए, नहीं तो हमें मार दो। 1 साल हो गए, तनख्वाह नहीं मिली, घर का किराया मैं कैसे दूं? ये कहते हैं कि हम आपकी माँ है, हमारी माँ ऐसी है कि जो हमारा काम भी नहीं कर रही। तो बताएं ना हम क्या करें। छोटा सा हमारे लिए एक नाबीना राजा के नाम से ही प्रोग्राम बना लें। हम मरियम नवाज की तस्वीरों को चूम चूम के रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब चुटकी बजाकर हमारे 300 लोगों को रोजगार देते थे। आपने तो चुटकी बजाकर हमारे 1500 नाबीना अफराद को बेरोजगार कर दिया है। इन्होंने अपने चाचा का लिहाज नहीं किया, तो परवेज इलाही और इमरान खान तो इनके दुश्मन थे। उनके लोग ये कैसे रख सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैस पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं प्रेस क्लब लाहौर के सामने। यहाँ नाबीना अफराद, कौम के वो अफराद जो आँखों से महरूम हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने कहा था मैं कौम की माँ हूँ, लेकिन माँ हमारे साथ बहुत नारवा सलूक कर रही है। हम अपना हक लेने पूरे पंजाब से आज प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। हमें एक साल की सैलरीज नहीं मिली, और अगर हम सैलरी का मुतालबा करते हैं तो हमें यह धमकी दी जाती है कि आपको नौकरी से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। हम इन अफराद से बात करते हैं, इनके क्या मुतालिबात हैं। ये जबकि लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज है, फिर भी ये इतने मजबूर व मखूर क्यों हैं कि इन्हें दफ़ा 144 को वायलेट करके इकट्ठे होना पड़ा है। और पुलिस को ये क्रेडिट जाता है कि वो यहाँ हर तरफ से बैरियर लगा के इनको एहतजाज करने की इजाज़त दे रही है। रियासत कहाँ खड़ी है? आखिर रियासत इनके मुतालिबात क्यों नहीं मान रही? जनाब, क्या मुतालबा है आपका? पंजाब के किस शहर से आप तशरीफ़ लाए हैं? मैं ज़िला रावलपिंडी, इनके खसूसी जो मोहब्बत करने वाला शहर है मरी से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा। हमारे मुतालबात जो हैं वो 3 दफ़ा हमारे मुज़ाकरात हुए रवां साल भी, और पिछले 10 माह में मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब से कि हमें हमारा हक दिया जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन को जो निकाल दिया जाता है वो पॉलिसी बदली जाए। अभी भी हम सब बेरोज़गार हैं, नौकरियों से निकाल दिए गए हैं, हमें तनख्वाही नहीं मिली, हमें निकाल दिया गया है नौकरियों से। इसके अलावा जो हमारे पाबंदी लगी हुई है भर्ती के ऊपर, 3 साल से पाबंदी है, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से, और पिछली गवर्नमेंट में भी। हुकूमत क्या कहती है, आपको नौकरियों से क्यों निकाला गया? हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है आपको देने के लिए। वो हमें 3500 रुपये माहाना हिम्मत कार्ड देने पर इतने ज़्यादा ताशे बजाकर वो कहती है कि ये हम देंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 65,000 माजूर अफराद को देंगी। उसमें नाबीना अफराद की तादाद सिर्फ 600 रुपये है। आज कोई भी मैशतदान इसाक डार साहब को बुला लें या कोई भी मैशतदान आप बुला लें कि हमें 3500 रुपये के ऊपर एक बजट बनाकर दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब हमारे साथ ड्रामेबाजी की जा रही है। हमारे साथ आपने कहा कि माँ, ये हमारे साथ माँ सौतेली जैसे सलूक कर रही है। हम लोग कल सुबह 5 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, हमें किसी ने यहाँ पर नहीं पूछा। रात को हम इस खुले आसमान के नीचे सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन इस माँ को इस बच्चों पर तरस नहीं आया। शरह 90 के ऊपर हम लोग 17 दिन यहाँ पर बैठे रहे। वो माँ कहती है कि मुझे मेरे बाप नवाज शरीफ ने कहा था कि इन बच्चों के साथ सिला रहमी करना, लेकिन वो सिर्फ 4 इंच की जो टीवी स्क्रीन थी उसके ऊपर, ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये बयानात देती रही। लेकिन हम लोग 500 खानदान खाक चाटते रहे, वो हमारे पास नहीं आई। कल सुबह 5 बजे से मैं नहीं मानता कि उन तक ये बात पहुंची हो, उनको सब पता है, लेकिन क्या करें, हम ड्रामेबाज नहीं हैं, हमारे पास कोई मोहरा नहीं है, हम किसी के हाथ में खेलने वाले नहीं हैं। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आप सब लोग इधर आ जाएं ना, आप सब लोग इनके पीछे आए। आप उधर क्यों खड़े हैं? इस तरफ आए प्लीज। हम अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात करके आए हैं। हम अपने घर वालों को बिलक बिलक कर सिसक सिसक कर मरता हुआ नहीं देख सकते। हम लोग उनसे मिल के आए हैं। हमने उनके ये कहा है कि या तो हम रोजगार लेके आएंगे, नहीं तो हमारी अगर लाश बची तो आप तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी, और आप आंसू बहा लेना, हम आपको रोता हुआ नहीं दे सकते। रमजान में हमारे लोग सारा इफ्तार करते हैं, हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि बाबा हम पकौड़े खाएंगे, हम कचौरियाँ खाएंगे। हमारे ईद वाले दिन बच्चे पूछते हैं क्या हम कपड़े पहन सकेंगे, मगर इस जालिम माँ को हम पे तरस नहीं आता। अगर इस पे तरस नहीं आता तो ये
हमें माँ कहना, हमें अपने बच्चे कहना छोड़ दे, अपने आप को पंजाब की माँ कहना छोड़ दे। हम लड़त बैठते हैं इस हुकूमत के ऊपर, हमें हमारा हक चाहिए, नहीं तो हमें मार दो, रोजगार दो या मार दो। आप क्यों रो रहे हैं? हमारे पैसे नहीं है, किराएदार हमसे बुजुर्ग आदमी हैं, आपका क्या दुख है, क्यों रो रहे हैं? एक साल हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। घर का किराया मैं कैसे दूं, मुझे बताएं। घर का किराया, मीटर बिजली का कट गया है, बिल्कुल हमें इन्होंने बिल्कुल पूछा भी नहीं कि 1 साल हो गया तनख्वाह नहीं मिल रही। 1 साल से तनख्वाह नहीं दे रहे बिल्कुल। जब मांगते हैं तो वही कर हम नौकरी साहब को निकाल देंगे। बताएं हम फिर कहाँ जाएं? ये कहते हैं कि हम आपकी माँ है, हमारी माँ ऐसी है कि जो हमारा काम भी नहीं कर रही। तो बताएं ना हम क्या करें? ठीक है, और क्या मुतालबा, आपका क्या मुतालबात हैं? सर मुतालबात हमारे सिंपल से हैं, जो बता दी हमारे सदर साहब ने। 6 महीने से हम लोग घर बैठे हुए हैं कि घर में कोई कपड़ा नहीं है, कोई पानी पीने तक कली नहीं है, कहाँ से बिल लेकर आए, कहाँ से किराए दें। बच्चों के स्कूल वाले हमसे मुतालबा कर रहे हैं फीसें देने के लिए, हमारे पास अपनी जेब खर्ची के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं, हम कहाँ जाएँ? जो नौकरी रही सही थी, डेली वेजेस की दी थी, वो भी हमसे छीन ली गई है। तो आपके ख्याल में, सदर साहब से बात करते हैं, आपके ख्याल में क्या लाहे अमल है मुनासिब सा कि हुकूमत भी मान ले और आपके मामलात भी चल जाएं? लाहे अमल सिंपल, आसान और सादा सा है। मरियम नवाज साहिबा इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, दीरानी प्रोग्राम और ये हिम्मत कार्ड और स्कॉलरशिप, होनहार तालिब इल्म, और एक छोटा सा हमारे लिए एक नाबीना राजा के नाम से ही प्रोग्राम बना लें। हम मरियम नवाज की तस्वीरों को चूम चूम के रखेंगे, हमें एक छोटा सा एक प्रोग्राम दे दें। हमारे इन नाबीना जो डेली वेजेस मुलाजमीन की पॉलिसी है, इस पॉलिसी में से जो 1 टाइम रिलैक्सेशन किया है, इसको ऑल टाइम रिलैक्सेशन शहबाज शरीफ साहब की तरह कर दें। जिस तरह उन्होंने 10 साल हमें पाला, आप मजीद 10 साल हमें पाल लें। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, शहबाज शरीफ साहब चुटकी बजाकर हमारे 300 लोगों को रोजगार देते थे, आपने तो चुटकी बजाकर हमारे 1500 नाबीना अफराद को बेरोजगार कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिसी रिलैक्स करके, पॉलिसी इंसानों के लिए बनती है, ना कि पत्थरों के लिए। तुके सीमाब तबीयत है, तुझे क्या मालूम, आंख का दाग दिल में उतर जाए तो क्या होता है। ये नाबीना लोग रो रहे हैं बेचारे, और पंजाब की माँ इस वक्त अगर देख रही हैं, सुन रही हैं, तो बराए मेहरबानी इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाना चाहिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपके लिए कुछ किया गया था? सर, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी जो हमें लगाया गया था, 200 लोग उस दौर के थे और 664 परवेज़ इलाही साहब ने लगाए थे। ये उन लोगों को भी इन्होंने निकाल दिया है। इन्होंने अपने चचा का लिहाज नहीं किया, तो परवेज़ इलाही और इमरान खान तो इनके दुश्मन थे, उनके लोग ये कैसे रख सकते थे। इन्होंने तमाम लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। 17 दिन हमने यहाँ पर रोड पे हाक चाटी। इनके झूठे मिनिस्टर सोहेल शौकत भट्ट, जो कि बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, उन्होंने हमसे वादा किया कि 25 नवंबर तक हमें वक्त दे दें, हम आपका काम पूरा करेंगे। पंजाब पुलिस और ब्लाइंड जो राइट फोर्स है, इन्होंने हमें लाठी चार्ज किया, हमें मारा। मरियम नवाज साहिबा ने नोटिस लिया कि इन पुलिस वालों को इनके साथ हमदर्दी की, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि हमें रोज़गार दें, हमारे रोज़गार के मौके खोलें, हमें बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने दें। हम भी मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमें खुदारा चैन से। आप पढ़े कितने हुए हैं? ग्रेजुएशन किया है कायदा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाल्लाह। किन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। वेरी गुड। और कितने पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद है? कितना पढ़ा हुआ है आपने? ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपने क्या पढ़ा हुआ है? BS बैचलर एजुकेशन कर रहा हूँ, कंटिन्यू है। अच्छा, वेरी गुड। और कौन कौन पढ़ा? आपने क्या किया? सर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी सर। और आप कितने पढ़े हुए हैं? सर हम मैट्रिक तालीम है हमारी, हम सारे पढ़े लिखे, हाफ़िज़ कुरान भी हैं यहाँ पे। अच्छा, और आप तलावत सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। कुल हुवल्लाह सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, ये इतने दुखी हैं, इतने खुश अलहान हैं कि ये बेचारे तलावत कर रहे हैं और इनकी आवाज़ लर्ज़ रही है। मेरा ख्याल है रियासत माँ होती है और माँ को अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। और टीवी पे अदा कर, सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया पे, वरना अगर वो माँ होती तो आज वो कहती थी कि आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं और आप मुझे सिर्फ लिखेंगे तो मैं आ जाऊंगी, मगर हम तो उनके दर पे बैठे हुए हैं।
और हम उनसे ये मुतालबा करते हैं वो खुद ना आ जाएं, अपने किसी ब्याफ पे किसी को भेज दें। हमने हर तरीका अपना के देखा है, या वहाँ यहाँ पे आपको कहीं आपने एप्लीकेशन दी, किसी एप्लीकेशन भी दी हैं, 8 दफा उनको खत भी लिखे, हमने उनको अच्छा। 8 से 10 खतूत लिखे हैं। हमने उनके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ पे जाके सोहेल शौकत भट्ट साहब की जो फेसबुक की आईडी है जिससे वो धी रानी प्रोग्राम का आजकल चर्चा करते हैं, उसके कमेंट सेक्शन पे मैंने जाके कमेंट्स किए। मैंने कहा खुदा रहा आप जो है वो नाबीना अफराद के साथ जो आपने वादे किए थे उनको पूरा कर दें, चूँकि हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सर। हमने PMLN के लिए मैंने ज़ाती तौर पे कैंपेन की है इलेक्शन में सोशल मीडिया पे, मैं इनका एक्टिव मेंबर रहा हूँ। हम अपने अपने फ़न के माहिर लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमसे काम नहीं लिया जाता। ये हमें 3500 दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आप हमें 35 रुपए दें मगर हक हलाल का काम करवा के दें। अरे वाह, इतने खुददार हैं आप, फ्री में कुछ नहीं चाहते, काम करेंगे तो पैसे देंगे। जी सर, ठीक है। जी अच्छा नाजरीन, ये तमाम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हमें खैरात में कुछ नहीं चाहिए, हमारी खुददारी पर आप चोट मत लगाइए, हम अपना काम करना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह लेना चाहते हैं। इनसे पूछते हैं कोई ऐसा दौरे हुकूमत जिसमें ये खुश थे, वो कौन सा दौरे हुकूमत है? सदर साहब जी जी प्लीज़। जी सर, इसमें बताएंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उनकी बेशक दौर में हमें फैंटी भी 2-3 दफ़ा पड़ चुकी हुई है, लेकिन ये थे कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा भी और हमारे बहुत से मसाइल हल किए। उस दौर के लगाए हुए पौधे जो आज दरख्त बन चुके हुए हैं माशाल्लाह, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके नून लीग के दौर के जो रही है 2014, 15, 16, 17, 18 तक, उस दौर में बड़े अच्छे काम हुए हैं हमारे लिए। 16-17 स्केल पे बच्चे लगे हैं, क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरियां मिली हैं। अब तो ये है कि इन्होंने सब कुछ एक बराबर ही कर दिया पकड़ के, अपना MPhil वाला, PhD वाला भी स्केल 1 पे, मास्टर वाला भी इन्होंने डेली वेजेस पे लगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत की कोई अच्छी बात बताएंगे? उस वक्त आपके साथ कितना अच्छा सलूक किया गया, कितना बुरा? सर अच्छा बुरा तो ये क्या हम कहें कि अपना बस इनका इशारा ही होता है कि उनको उठा दो या इनका काम कर दो, तो ये चलता रहा है। PTI के दौर में भी चलता रहा है, कहीं फैंटी भी पड़ती रही है और कहीं काम भी होता है। सदर साहब आप बताएं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3.5 साल में आप कभी आए, आपके साथ कैसा सलूक रहा? सर इमरान खान साहब के दौर में इन्होंने जो अपना वज़ीर आला लगाए थे उस्मान बुज़दार साहब, उनके तो क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें मारा नहीं है, प्यार बड़ा किया है, लेकिन दिया उन्होंने भी कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ हमारे जो 200 लोग थे वो रोज़गार पे लगाए थे, और परवेज़ इलाही साहब ने, उनका जो मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने हमें रिलीफ दिया था। हमारे आप बेसिकली परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत से खुश हैं? हाँ, वो जब 2002 में थे तब भी हम उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में 150 जो सेंटर थे वो नए बनवाए थे, और जब ये दोबारा 2022 में जब उनको वज़ारत आला मिली तो उस टाइम पे उन्होंने हमारा अलाउंस जो है 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये मुलाजमीन के लिए किया था, और साथ ही साथ जो हमारे 664 नाबीना अफराद थे उनको रोज़गार भी एक चुटकी बजाकर दे दिया गया था। वो दौर हमारे लिए सबसे गोल्डन। नाजरीन, लाहौर प्रेस क्लब के सामने नाबीना अफराद जो कि आबादी का 15% बनते हैं मौजूद हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए और हमारी खुददारी को चैलेंज ना किया जाए। हम सिर्फ हलाल रिस्क चाहते हैं, हम कोई भीख नहीं चाहते। और ये कल सुबह 5 बजे से यहाँ प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, अभी तक कोई एक हुकूमती नुमाइंदा इनकी दाद रसी करने नहीं आया। दुआ है आप कभी किसी दुख से आशना ना हों, और ये जो दुखी लोग हैं अल्लाह ताला इनके दुखों का दरमा बने और कोई ऐसा अपना नुमाइंदा भेजे कि इनके दुखों का दरमा हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।